हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर पोप की फेमस मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ लॉक को। और जैसे आपको पता है कि मल्टी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम लोग अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, होप सो आपको जो हम पैटर्न में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको अगर अच्छी लग रही हो, क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। ओके, तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अलेक्जेंडर पोप यूज सैटायर इन द रेप ऑफ द लॉक टू क्रिटिसाइज 18th सेंचुरी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। एक्सप्लेन करना है आपको अलेक्जेंडर पोप ने सैटायर का यूज़ करके द रेप ऑफ द लॉक में क्रिटिसाइज कैसे किया है 18th सेंचुरी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, देख लीजिए। डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक, अ मॉक एपिक पोएम, एंड शो हाउ मॉक हीरोइक सैटायर एक्सपोज सोशल वैनिटी। तो रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक पोएम है, डिस्कस करना है एंड शो करना है कि हाउ मॉक हीरोइक पोएम सटायर, जो आपका ये सटायर है मॉक हीरोइक सटायर, कैसे एक्सपोज करता है सोशल वैनिटी को। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। तो आपको बताना है कि द रेप ऑफ द लॉक में पोप द्वारा सटायर का यूज़ करके कैसे उन्होंने अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी सोशल वैनिटी को यहाँ पर हाईलाइट किया है। ओके, 18th सेंचुरी में। चलिए फिर अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। Alexander Pope, The Rape of the Lock is a brilliant mock epic poem in which satire is employed to expose the vanity, superficiality, and moral emptiness of 18th century aristocratic society. Okay, आपको पहले हमने बताया था, 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। क्या है, इंट्रोडक्शन देते हैं फर्स्ट, फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, फिर आपका देन क्या होता है, कंक्लूजन लास्ट में। यही स्ट्रक्चर रहता है और इसको आपको लिखना नहीं है हेडिंग वाइज, आपको सिर्फ ये आपको पैटर्न बताएं। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे आप क्या पॉइंट टू पॉइंट की आप क्या टॉपिक है, किसको डिस्कस कर रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, उसके विषय में आप केवल एक रेफरेंस देंगे इंट्रोडक्शन। फिर देन जो भी पूछा जा रहा है उसके आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। ओके, एंड देन आपको लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन देना है। ये पैटर्न हम फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोइट, द रेप ऑफ द लॉक को 18th सेंचुरी की अरिस्टोक्रेटिक जो क्लास है समाज पर लिखा गया एक आपका सटारिकल मॉक एपिक पोएम है। अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की सुपरफिशियलिटी एंड मॉरल एम्पटीनेस को 18th सेंचुरी का दिखाता है हमारा। आपने ये चीज़ क्लियर की, अपने इंट्रोडक्शन बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाई अप्लाइंग द लॉफ्टी स्टाइल एंड कन्वेंशंस ऑफ क्लासिकल एपिक पोइट्री टू अ ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट, Pope humorously reveal how the upper classes exaggerate insignificant matters and attach excessive importance to beauty, honor and social decorum। तो उन्हें ऊपर बताया कि 18th सेंचुरी के एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वहाँ के सुपरफिशियलिटी और मॉरल एम्पटीनेस को 18th सेंचुरी के एरिस्टोक्रेटिक क्लास को यहाँ पर ये सटायर एक्सपोज करता है। ओके, तो फिर आपने क्या बताया, बाय अप्लाइंग टू द लॉफ्टी स्टाइल एंड कन्वेंशंस ऑफ क्लासिकल एपिक पोइट्री अ ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट। ये मॉक एपिक लॉफ्टी स्टाइल होती है, इसका जो यूज़ है, इसका प्रयोग जो है बहुत छोटी और तुच्छ घटना को दिखाने के लिए करा जाता है। इस मॉक एपिक का मीन्स क्या होता है अपने यहाँ, बाय अप्लाइंग लॉफ्टी स्टाइल एंड कन्वेंशंस ऑफ क्लासिकल एपिक पोइट्री टू ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट। ट्रिवियल छोटी सी तुच्छ घटना को दिखाकर बहुत ही महाकाव्य के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। आपने यहाँ पर ये दिखा दिया कि क्या होता है, इट मीन्स कि मौके पे क्या होता है। इसमें जो लॉफ्टी स्टाइल दिखाकर क्लासिकल कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए एपिक पोइट्री के जैसे एक ट्रिवियल सोशल इंसिडेंट को यहाँ प्रेजेंट करते हैं। ओके, Pope humorously reveals how the upper classes exaggerate insignificant matter and attach excessive importance to beauty, honor and social decorum। पोप ने इसी टेक्निक के माध्यम से अपने समय के समाज की जो खोखली सोच, बनावटी शालीनता और गलत मूल्यों पर यहाँ पर एक तीखा व्यंग किया है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया, ह्यूमरसली रिवील्स किया है यहाँ पर आपके पोप ने, हाउ टू अपर क्लासेस exaggerate significant matters and attach excessive importance
इम्पॉर्टेंस और टू ब्यूटी ऑनर एंड सोशल डेकोरम। अपने समय के जो समाज की खोखली सोच थी, बनावटी शोबाजी थी, बनावटीपन था और गलत मूल्यों पर यहाँ पर एक तीखा व्यंग्य किया। ये आपने इंट्रोडक्शन में दिखा दिया। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक पोएम है। मॉक एपिक पोएम का मतलब होता है एपिक स्टाइल का यूज़ करके किसी छोटी और ट्रिवियल बात का मजाक बनाना, ये हो गया आपका। एंड पोप ने सटायर का यूज़ करके 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की हॉलो वैल्यूज़ को एक्सपोज किया है। ओके, ये आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्लियर किया। क्लियर इतना? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर चलेंगे। यहाँ पर आपको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लिखना रहेगा, हर फीचर्स को बताना रहेगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, चलिए। Pope primary satiric technique is the mock heroic treatment of a petty event, the cutting of a lock of hair. Okay, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पोएम एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट पर बेस्ड है, बेलिंडा के बाल का एक लॉक कट हो जाना, इसका आपका इस पर बेस्ड है, इतनी छोटी सी घटना पर ये बेस्ड है। व्हाट इज एसेंशियली अ मिरर सोशल ऑफेंस इज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ एन एपिक कॉन्फ्लिक्ट। वास्तव में एक सामाजिक सी शरारत बता रहे हैं मामूली सी, लेकिन पोप इसे महाकाव्य के युद्ध की तरह प्रस्तुत करते हैं। है तो ये सोशल ऑफेंस एक छोटी सी शरारत है सामाजिक, बट इसको पोप यहाँ पर महाकाव्य के युद्ध की तरह यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पोएम फेमसली ओपन्स विद द लाइन, जैसे ओपनिंग लाइन है जो हमारे पोएम की, क्या है लाइन, अब देखिए आपने यहाँ पर एक कोट्स डाल दिया। ओपनिंग लाइन का कोट्स है कैंटो फर्स्ट में, पहली लाइन ओपनिंग लाइन है, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। ओपनिंग लाइन वगैरह भी आप याद कर सकते हैं हर एक पोएम वगैरह की, जो कि आपके वर्क लगे हैं सिलेबस में, तो उससे भी आपको लिखने में आपको थॉट्स क्रिएट होंगे। तो ओपनिंग लाइन ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनकी आप याद रखें, तो उससे भी अपना मटेरियल लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट लाइन डाल दी। आप मीन्स क्या है, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। पोप यहाँ समाज का मजाक उड़ाते हैं जो तुच्छ बातों को प्रतिष्ठा और मान सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। ओके, तरह करके वहाँ पर एक सटायर करते हैं, आयरनिक टोन में रहती है इस आपकी लाइन में। आप लाइन यहाँ पर कोट्स रख सकते हैं। कविता का व्यंग्यात्मक लहजा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं। ओके, बाय प्रेजेंटिंग अ फैशनेबल क्वारल एज अ माइटी कंटेस्ट, एक फैशनेबल झगड़े को बड़े संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करके। जो यहाँ पर क्या है, इस लाइन के थ्रू पोएम में व्यंग्यात्मक लहजा स्टार्टिंग से ही यहाँ पर स्टैब्लिश करके दिखा देते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं। आयरनिकली फैशनेबल झगड़े को बड़े संघर्ष के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ओके, आपने यहाँ पर इतना क्लियर किया और आपने ये एग्जाम्पल भी लगा दिया ओपनिंग लाइन का। ओके, पोप रेडिकल्स द डिस्टॉर्टेड वैल्यूज ऑफ हाई सोसाइटी। पोप ने जो उच्च समाज है, हाई सोसाइटीज़ हैं, कि जो विकृत मूल्यों का यहाँ पर मजाक उड़ाया, डिस्टॉर्टेड वैल्यूज़ हैं यहाँ पर उसका मजाक उड़ाया है। आप ये पॉइंट टू पॉइंट करके आप बताते जाएंगे कि पोएम में किस तरह से सटायर का यूज़ किया है हमारे पोप ने। ओके, फिर नेक्स्ट आप पॉइंट क्लियर करेंगे, द कंपैरिजन ऑफ बेलिंडा। अब बेलिंडा का जो आपका मेन हीरोइन है उसी से आपसे पूरी घटना होती है, इंसिडेंट। ओके, तो दिखाना है द कंपैरिजन ऑफ बेलिंडा टू एपिक हीरोइंस लाइक हेलेन ऑफ ट्रॉय and the barren to heroic warriors further intensifies the satire by highlighting the absurdity of equating a stolen lock of hair with legendary wars fought over honor and destiny। तो यहाँ पर अब आप बेलिंडा को दिखाएंगे, तो इसमें जो है बेलिंडा की यहाँ पर तुलना जो है ट्रॉय की हेलेन जैसी महाकाव्य नायिका से की गई है। ओके, हेलेन ऑफ ट्रॉय की जो हीरोइन है उससे कंपेयर किया गया है बेलिंडा को। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाना है कि ना, कि बेलिंडा की किससे दिखाया कंपेयर किया गया, हीरोइन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय एंड बैरन ऑफ हीरोइक वॉरियर्स। हेलेन जैसी महाकाव्य नायिकाओं से बेलिंडा का कंपेयर किया गया, एंड बैरन की तुलना जो है वीर योद्धाओं से करना, जो लटकाट लिया जिसने जो आपका है उसकी बहुत वीर योद्धाओं से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर बेलिंडा की तुलना हेलेन और ट्रॉय से एंड बैरन की तुलना प्राचीन जो योद्धाओं से करके पोप ये दिखाते हैं। यहाँ पर इनका दिखाने का मीन्स है कि उच्च जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है कितना अतिशयोक्ति करता है। पोप ने अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के खाली और बनावटी जीवन पर यहाँ पर गहरा व्यंग्य किया है। भाग्य और सम्मान के लिए एक लेजेंडरी वॉर क्रिएट कर दिया गया। तो इस तरह करके आप यहाँ पॉइंट टू पॉइंट दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो पोप है सोसाइटी का मजाक उड़ा रहे हैं और जो स्मॉल इश्यूज को ऑनर और प्रेस्टीज का मैटर बना लेती हैं, इस तरह करके यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करें, पोप सटायर इज द एम्प्टीनेस ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ। पोप जो है सटायर करते हैं और जो एम्प्टीनेस है उस समय के लोगों के जीवन में उसको यहाँ पर कटाक्ष करते हैं उसके ऊपर। बेलिंडाज मॉर्निंग टॉयलेट इज डिस्क्राइब्ड विद द सीरियसनेस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। तो जो बेलिंडा का ड्रेसिंग सीन है यहाँ पर, टॉयलेट सीन है, ड्रेसिंग सीन है, उसकी तुलना कहाँ पर कैसे की जाइए, डिस्क्राइब्ड विद द सीरियसनेस ऑफ रिलीजियस रिचुअल। यहाँ पर कैसे की जा रही है, धार्मिक अनुष्ठान की तरह दिखाया गया। उनका जो ड्रेसिंग सीन है वो एक धार्मिक रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान के जैसे दिखाया गया है। हर ड्रेसिंग टेबल इज ट्रांसफर इनटू अ सैक्रेड आल्टर। उसका जो ड्रेसिंग टेबल है वो एक पूजा स्थल, आल्टर मीन्स आल्टर क्या हो गया है आपका, दिखाया आपने पूजा स्थल बन जाता है। ओके, यहाँ पर इतना ज़्यादा अतिशयोक्ति में दिखाया जाता है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, आपने पढ़ा होगा जो उनका पूरा टॉयलेट सीन, ड्रेसिंग सीन दिखाया गया है, उसमें हर एक चीज़ को कितने अच्छे से सटायरिकल वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो उसी पॉइंट को आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो आपने ये बता दिया कि पूजा स्थल जो उसका ड्रेसिंग टेबल है उसको पूजा स्थल की तरह दिखाया गया है। ओके, फिर आप यहाँ पर एक कोटेशन लगा देंगे। ओके, कोटेशन तो आपको याद करने ही है, कुछ तो आप जो इम्पोर्टेंट है उस सीन से उनको आपने बताया, हमने उनको आप राइट डाउन कर लीजिए और उनको आप याद करते हुए चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स से, कुछ ओपनिंग लाइन तो याद कर लीजिए और कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको उस हिसाब से आप याद कर लीजिए। तो उससे आपको काफ़ी लिखने में अच्छा लगता है। कोटेशन लिखेंगे तो आप उस स्टाइल को आगे दिखेगी, अच्छी दिखेगी। ओके, एंड नाउ अनवेल्ड द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड ईच सिल्वर वेस इन मिस्टिक ऑर्डर लेड। कैंटो फर्स्ट का है आपका। तो यहाँ पर इतने भव्य तरीके से क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल और उसका पूरा श्रृंगार का दिखाया जाता है बेलिंडा के। एक कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पर, क्या ड्रेसिंग टेबल में उसके चांदी के बर्तन और सौंदर्य प्रसाधन जो जितने भी होते हैं किसी रहस्यमय और पवित्र क्रम में सजे हुए लगे हुए होते हैं, जो कि ऑर्डर मीन्स इसकी क्या दिखता है आपका, कोई साधारण श्रृंगार नहीं हो रहा है यहाँ पर, धार्मिक विधि हो रही है कोई, ऐसे करके। तो पोप यहाँ जानबूझकर जो है महाकाव्य और पवित्र भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि एक साधारण सी घटना, मेकअप जैसी घटना को बहुत भव्य और एपिक के थ्रू दिखा सके। ओके, तो एंड नाउ जब अनवेल्ड होता है तो एक टॉयलेट सीन है उसको इतनी भव्य तरीके से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कैंटो फर्स्ट का एक कोट रख दिया था। वो जो है क्या करना चाहते हैं यहाँ पर 18वीं सेंचुरी अरिस्टोक्रेटिक क्लास पर एक तीखा व्यंग करते हैं, भी दिखाते हैं जो फैशन और ब्यूटी जैसी चीज़ों को धर्म की तरह उस समय पूजा जाता था। अपीयरेंस को आंतरिक मूल्यों से अधिक महत्व दिया जाता था, ये करके यहाँ पर कटाक्ष करते हैं। जीवन दिखावे और बनावट तक सीमित हो गया था उस समय का, तो ये करके दिखाते हैं। ओके, बेलिंडा का ड्रेसिंग टेबल एक आल्टर बन जाता है और कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होते हैं वो धार्मिक वस्तुओं की तरह प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो ये एक सटायरिकल वे में दिखाते हैं। तो इस तरह करके आप कोट्स लगा सकते हैं। इसमें पोप ये आलोचना करते हैं कि समाज की प्राथमिकताएं कितनी गलत और खोखली हो चुकी थी उस समय की। कोट लगा के आपने उसका ड्रेसिंग टेबल सीन्स को क्लियर किया। ओके, अब नेक्स्ट है द ह्यूमरस जक्सटापोजिशन ऑफ सैक्रेड एंड ट्रिवियल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या है, पवित्र और जो मामूली चीज़ों का यहाँ पर एक मज़ेदार मेल, जक्सटापोजिशन को दिखाया गया, मज़ेदार मेल को दिखाया गया, जैसे कि पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स, बिलेट, डॉग्स। तो इस तरह करके पफ्स, पाउडर, पैच, बाइबिल, प्रेम पत्र, तो ये इस तरह करके यहाँ पर ऐसे समाज का यहाँ पर मज़ेदार मेल को दिखा रहे हैं हमारे पोप। इस तरह करके यहाँ पर वो ड्रेसिंग सीन को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सपोजेस द मॉरल शैलोनेस ऑफ सोसाइटी दैट वर्शिप्स अपीयरेंस ओवर स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्ट। पोप सजेस्ट दैट कॉस्मेटिक्स एंड रेशन हैव रिप्लेस्ड जेन्यून रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़। तो एक ऐसे समाज का नैतिक खोखलेपन को दिखाता है जो आध्यात्मिकता या बुद्धि से ज़्यादा दिखावे की पूजा करता है, जो किसी स्पिरिचुअलिटी को या इंटेलिजेंस से ज़्यादा एक शोबाजी दिखावे की पूजा ज़्यादा करता था उस समय। पोप का यहाँ पर कहना है कॉस्मेटिक्स और फ्लर्टेशन ने असली धार्मिक या नैतिक मूल्यों की जगह ले ली थी उस समय की। तो यहाँ पर भी करके ऐसा करके पूरा भव्य तरीके से उसका ड्रेसिंग सीन, टॉयलेट सीन को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बेलिंडा के ड्रेसिंग सीन को लिखिए, जिससे आप बहुत अच्छे से उनका वे दिखा सकते हैं क्या वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो आपका पफ, पाउडर, पैचेस, बाइबल्स, बिलेट डॉग्स क्या होगा, प्रेम पत्र वगैरह, ये सब जो हैं सटायर के साथ ये दिखाते हैं कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स को रिलीजन से ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है और सोसाइटी का फोकस आउटर अपीयरेंस पर है, इनर वैल्यूज़ पर नहीं है। ये यहाँ पर कहने का आपका
इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पोप। ओके, ये इतना क्लियर हो गया, होप सो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप आएंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी। अब आपके जो पोप ने सुपर नेचुरल मशीनरी का भी यहाँ पर यूज़ किया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सुपर नेचुरल मशीनरी द सेल्फ एड्स अनदर लेयर ऑफ सटायर, unlike the powerful gods of classical epics, popes spirits are light, decorative and ineffective। सेल्फ्स और सुपरनेचुरल मशीनरी का यूज़ किया है पोएम में, सेल्फ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये इमेजरी स्पिरिट्स हैं जो बेलिंडा की ब्यूटी और ऑनर को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल्फ का है, वो भी एक आपको एक सटायर ऐड करता है, आपके एक सटायर को उसमें जोड़ता है। कैसे जोड़ता है चलिए दिखाएंगे आप। अनलाइक द पावरफुल गॉड्स एंड क्लासिकल एपिक्स, पोएट्स स्पिरिट्स आर लाइट, डेकोरेटिव एंड इनएफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोएट, क्लासिकल महाकाव्य में क्या होता है, शक्तिशाली देवता होते हैं, पावरफुल गॉड्स को दिखाया जाता है। क्लासिकल एपिक्स में पोप स्पिरिट्स, जो पोप ने स्पिरिट्स दिखाई हैं, वहाँ पर लाइट, डेकोरेटिव एंड इनएफेक्टिव दिखाई गई हैं। पोप ने स्पिरिट्स को दिखाया वो हल्की सी और लाइट और सजावटी और अप्रभावी हैं। इनएफेक्टिव हैं एरियल एंड हिज फेलो सेल्फ्स आर assigned to guard Belinda's beauty and chastity, yet they fail to prevent the loss of the lock। एरियल और उसके साथ ही जो सिल्व्स को बेलिंडा की सुंदरता की, यहाँ पर पवित्रता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, फिर भी वे बालों की लट के नुकसान को रोकने से विफल रहती हैं। यहाँ पर क्या होता है, फिर भी जो बालों का लट उसका कट ही जाता है, फेल होती रहती हैं वो प्रिवेंट करने, बचा पाने से उसकी लट को, लॉक को इस तरह करके प्रेजेंट किया गया। आपके महाकाव्य में गॉड पावरफुल गॉड्स वगैरह दिखाते हैं, इसमें आपके सुपर नेचुरल मशीनरी सिल्व्स एरियल्स वगैरह को यूज़ किया गया है। ओके, इस तरह करके आप यहाँ पर भी सटायर को आप दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देयर कॉमिक हेल्पलेसनेस सैटिराइजेस द fragile nature of female honor and mocks the exaggerate social fear surrounding reputation and gossips। यहाँ पर जो पोप हैं वो सिर्फ शामिल करते हैं या बेलिंडा की सुंदरता उसके सम्मान की रक्षा के लिए होती है, लेकिन जब बालों की लट काट ली जाती है तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर दिखा रहे वो कुछ नहीं कर पाती, तो इससे पोप को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक कॉमिक हेल्पलेसनेस सटायर कर रहे हैं, यहाँ पर जो पोप है वो समाज में स्त्री का सम्मान बहुत नाजुक माना जाता है, ऐसा करके दिखा रहे हैं कि स्त्री का सम्मान बहुत नाजुक माना जाता है, छोटी सी घटना भी उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह करके बहुत बड़ा अतिशयोक्ति में एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। तो यह स्त्री सम्मान के जो सामाजिक अवधारणा है उस पर यहाँ पर एक व्यंग कर रही कि स्त्री का सम्मान बहुत ही छोटी सी लटकट जाने से भी उसके सम्मान पर आ जाती है, उसकी प्रतिष्ठा पर आ जाती है। तो इस तरह करके यहाँ पर व्यंग करते हैं। तो यहाँ पर आपने स्पिरिट्स का दिखाया, सुपरनेचुरल मशीनरी को उन्होंने यूज़ करते हुए स्त्रियों के सम्मान के विषय में बात की। वो भी ये कहना चाहते हैं कि फीमेल ऑनर बहुत फ्रेगाइल माना जाता है, सोसाइटी रेपुटेशन को ओवर ड्रामेटाइज करती हैं। ओके, एंड ये भी एक सॉफ्ट सटायर है ऑन सोशल बिलीफ पर। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पोप आल्सो यूजेस सटायर टू क्रिटिक जेंडर रिलेशंस एंड सोशल इनजस्टिस। तो जेंडर इनइक्वालिटी पर सटायर करते हैं हमारे पोप, जेंडर रिलेशन एंड सोशल इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष की असमानता पर व्यंग करते हैं। जेंडर रिलेशन का पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर अब आप। व्हाइल द बैरन प्राउडली डिस्प्लेज हिज ट्रॉफी, जो बैरन है अपना रिप्रेजेंट कर रहा है प्राउडली, बहुत जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी यहाँ पर किसको कहा गया है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे कि बैरन गर्व से अपनी ट्रॉफी दिखाता है, ये इट इज बेलिंडाज हु बियर्स द सोशल ह्यूमिलिटेशन, और जो बेलिंडा है वो सोशल ह्यूमिलिटेशन, सोशल अपमान है, वो सामाजिक अपमान को यहाँ पर बेलिंडा को सहना पड़ता है, ऐसा दिखा रहे हैं। और ट्रॉफी लेके प्राउडली बैरन घूम रहा है, इस तरह करके दिखा रहे हैं। तो ये ट्रॉफी किस चीज़ को कहा गया है रेप ऑफ द लॉक में, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो हमें पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं। ओके, कितना आपको डीप नॉलेज हो रही है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पर अपमान बेलिंडा को सहना पड़ रहा है कि उसकी लट कट गई और वो ट्रॉफी के लेके घूम रहा है, ऐसे करके। एंड दिस इम्बैलेंस हाईलाइट्स हाउ वुमेन्स वर्थ इन particle society is tied almost entirely to physical appearance and public opinion। तो
ये असंतुलन जो है इस बात पर प्रकाश डालता है कि कल पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है हमारी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का मूल्य लगभग पूरी तरह से शारीरिक बनावट और सार्वजनिक राय से जुड़ा होता है। हाईलाइट्स हाउ वुमेन्स वर्थ पार्टिकुलर सोसाइटी टाइड ऑलमोस्ट इंटायरली फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है एंड पब्लिक ओपिनियन पर को दिखाता है। ओके, क्या दिखाना चाह रहे हैं? पोप कविता के माध्यम से दिखाते हैं कि समाज में पुरुष और स्त्री के अलग अलग मानदंड हैं। बैरन जो है के कृत्य को एक साहसिक माना जा रहा है एंड लेकिन उसी जगह बेलिंडा को जो है अपमान सहना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री का मूल उस समय जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी सुंदरता, प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है एंड पुरुषों के कार्य समाज आसानी से नज़रअंदाज कर देता है। ये चीज़ पर वो सटायर कर रहे हैं, हमारे पुरुषों के जो कार्य हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है। ये उस समय की पब्लिक ओपिनियन रहती है। तो ये यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज पर एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली व्यंग है आपका। ओके, आप पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दो विट रादर देन डायरेक्ट मॉरल प्रीचिंग पोप सबटली क्वेश्चन द अनफेयर स्टैंडर्ड्स इम्पोज्ड ऑन वोमेन। पोप यहाँ सूक्ष्मता से महिलाओं पर थोपे गए अनुचित मानकों पर सवाल उठाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पोप अनफेयर स्टैंडर्ड्स इम्पोज्ड ऑन वोमेन। तो यहाँ पर ऐसा करके आपका यहाँ पर आप पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द मॉक एपिक स्टाइल रीचेज इट्स हाइट इन द मॉक बैटल सीन between the sexes replaces weapon and flirtation becomes warfare। तो पर क्या है, द मॉक एपिक स्टाइल जो होती है वो रीचेज अब हाइट, अपने क्लाइमेक्स में लास्ट में पहुंचती है। द मॉक बैटल सीन, जो मॉक बैटल सीन होता है, जो लास्ट लड़ाई होती है आपकी होता है, वो अपने चरम पर पहुंचता है यहाँ पर। वेयर स्नफ रिप्लेसेस वेपन्स एंड फ्लर्टेशन बिकम वॉरफेयर। हथियार वगैरह होते हैं वो उसकी जगह क्या लेते हैं, फ्लर्ट युद्ध बन जाता है। यहाँ पर जो है जो वीपन्स वगैरह की जगह क्या लेते हैं, फ्लर्टेशन बन जाते हैं, फ्लर्ट युद्ध बन जाता है। एंड द मॉक एपिक स्टाइल रीचेज हाइट, चरम पर पहुंचती है। सच एक्सजरेशन exposes the ridiculousness of aristocratic conflicts, underscores the lack of genuine purpose in एलाइट सोशल लाइफ। और इस तरह से अतिशयोक्ति जो अभिजात वर्ग के संघर्षों की बेतुकीपन को यहाँ पर उजागर किया जाता है और एरिस्टोक्रेटिक क्लास में जीवन में असली उद्देश्य की कमी को यहाँ पर रेखांकित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सोशल लाइफ में जो जेन्युइन पर्पस होता है उसको तो बस को भूल जाते हैं, जेन्युइन पर्पस को भूल जाते हैं। इसी तरह रिडिकुलस जो अतिशयोक्ति होते हैं उसी संघर्षों के बेतुकेपन को उजागर करते हैं। ओके, और जो रियल पर्पस होता है उसको भूल ही जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये हमारे पोप यहाँ पर जो आपकी महाकाव्य की शैली है मॉक एपिक को उससे कंपेयर करके दिखाते हैं। वहाँ पर वीपन वगैरह का यूज़ करते हैं एंड स्नफ वीपर्स वगैरह को, और यहाँ पर फ्लर्ट युद्ध बना देते हैं और जो इस तरह की बेतुकीपन की बातों से में उलझ करके जो रियल पर्पज है उसको भूल जाते हैं। इस तरह यहाँ पर करके एक सैटायर को कर रहे हैं हम जेंडर पोप। ओके, तो ये पॉइंट हमने बॉडी स्ट्रक्चर में क्लियर कर लिए, होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दिखा देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। इन द रेप ऑफ द लॉक पोप सटायर इज अ करेक्टिव रादर देन क्रूएल। रेप ऑफ द लॉक में पोप का जो व्यंग है वो क्रूएल के बजाय एक सुधारात्मक है, करेक्टिव हो जाएगा, सुधारात्मक है। ही डज नॉट अटैक इंडिविजुअल्स बट जेंटली मॉक्स द आर्टिफिशियल वैल्यूज एंड मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ऑफ हिज एज। वह व्यक्तियों पर हमला नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअली किसी पर हमला नहीं करते हैं, बल्कि वो धीरे से अपने समय पर के जो आर्टिफिशियल वैल्यूज़ हैं, गलत प्राथमिकताओं का यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं। जो आपको आर्टिफिशियल वैल्यूज़ हैं, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं, उन पर उनके इसकी उसका यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है। ये उस समय की सोसाइटी को जो निरुद्देश्य बेतुकीपन की बातों पर उलझी हुई है, शोबाजी है, उसको पर करते हैं कटाक्ष, ना कि इंडिविजुअली। ओके, ये अपने कंक्लूजन में दिखा रहे हैं आप। ओके, by magnifying the trivial and treating it with epic grandeur, Pope holds a mirror of 18th century society, revealing its follies with elegance and wit। तो यहाँ पर आगे जो है मामूली चीज़ों को बड़ा करके और उन्हें एपिक की भव्यता के साथ यहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं। ओके, पोप जो है 18th सेंचुरी के समाज को एक आईना दिखाते हैं यहाँ पर। ओके, जो ट्रिवियल ट्रीटिंग जो घटना इंसिडेंट है मैग्नीफाइंग करके दिखा रहे हैं एंड एपिक स्टाइल में दिखा रहे हैं। पोप होल्ड्स अ मिरर ऑफ 18th सेंचुरी, मिरर दिखा रहे हैं 18th सेंचुरी की सोसाइटी को। क्लियर, इतना आप कंक्लूजन में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका, द पोएम रिमेन्स बोथ entertaining and intellectually stimulating, making it one of the finest satirical work in
इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो आपकी पोएम है वो एक इंटरटेनिंग और इंटेलेक्चुअली रूप से बहुत स्टिमुलेटिंग है, उत्तेजक है, क्योंकि ये काफ़ी मनोरंजक भी है और बौद्धिक रूप से भी उत्तेजक दोनों बनी हुई है। मेकिंग इट वन ऑफ द फाइनेस्ट सैटारिकल वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में की सबसे बेहतरीन एक व्यंग्यात्मक कृतियों में से एक बनाती है इसे। ओके, जो एक सबसे फाइनेस्ट सैटारिकल वर्क्स इसको बनाती है इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, ये आपने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया इतना। दिस इज द मिरर ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, इस तरह करके आपने यहाँ पर छोटा सा कंक्लूजन दे दिया। ओके, तो यहाँ पर आपने कंक्लूजन दे दिया। वे किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते हैं, बल्कि अपने समय के समाज की झूठी शालीनता, दिखावे और गलत प्राथमिकताओं को यहाँ पर उजागर करते हैं। जो महाकाव्य शैली में छोटी सी घटना को प्रेजेंट करके पोप यह डिफाइन करते हैं कि सिद्ध करते हैं कि समाज अक्सर छोटी तुच्छ बातों को अत्यधिक गंभीर बना लेता है। ओके, इस प्रकार की कविता न केवल मनोरंजक है बल्कि अपने समय के समाज का एक सटीक और प्रभावशाली चित्रण भी प्रेजेंट करती है। ओके, तो ओवरऑल द रेप ऑफ द लॉक में पोप डायरेक्टली लेक्चर नहीं देते, बल्कि ह्यूमर और विट के थ्रू सोसाइटी की फेक वैल्यूज़ को एक्सपोज करते हैं। सटायर का पर्पस पनिशमेंट नहीं, करेक्शन है। ओके, सटायर का यूज़ करके ये दिखाया है कि 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ट्रिवियल चीज़ों को सीरियस बना लेती है, ब्यूटी और ऑनर को ओवर वैल्यू करती है एंड रियलिटी से ज़्यादा अपीयरेंस पर फोकस करती है। ओके, तो ये था आपका रेप ऑफ द लॉक। होप सो आपको क्लियर होगा। हमने अपने तरीके से सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है, आपको आई थिंक हेल्पफुल रहा होगा। तो कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा, हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।